गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एडवांस एक्सेल के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम बात करेंगे पिवट टेबल की। पिवट टेबल या पाइवट टेबल बेसिकली एक्सेल में रिपोर्ट्स बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉल्व करने के लिए पाइवट टेबल का यूज़ किया जाता है या पिवट टेबल का यूज़ किया जाता है। अब ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है, कस्टमर्स की पूरी डिटेल है जिसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है। शिप मोड 2 बार प्रेस हुआ, इसको डिलीट कर दिया। कस्टमर नेम है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है और सेल्स है। ठीक है, इस प्रकार की पूरी आपके पास डिटेलिंग है। क्या करना है आपको, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये देखना है कि स्टैंडर्ड क्लास में कितनी का सेल्स है, स्टैंडर्ड क्लास का सारा डेटा का टोटल आ जाए। ठीक है, या इस डेट का 2017 ईयर का स्टैंडर्ड क्लास का जो पूरा डेटा है उसकी एक रिपोर्ट बना के दिखानी है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें जो मेरा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं सम इफ की मदद से, है ना। एक साइड आप यहाँ पे सेकंड क्लास लिखेंगे और फिर आप सम इफ लगाएंगे। बट यकीन मानिए, अगर बाद में फिर चेंज करने को बोलेगा फिर आप फिर चेंज करेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि पिवट टेबल जो है शॉर्ट तरीका है रिपोर्ट्स बनाने का, सबसे बढ़िया तरीका। और जो आपका फॉर्मूले होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए 1 लाख से ऊपर की एंट्री है तो कहीं ना कहीं 2 बार वो फॉर्मूला घूमेगा, टाइम लेता है फॉर्मूला लगाने में। ठीक है, तो ऐसा क्या किया जाए कि कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉल्व किया जाए या गिनने के लिए, तो गिनने के लिए आप काउंट इफ लगाएंगे, तो क्यों ना इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए। तो ये सारा जो टॉपिक होता है इसको हम बोलते हैं पिवट टेबल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपका जो डेटा है उसको आप सेलेक्ट करिए, शॉर्टकट करिए अल्ट एन वी। ठीक है, और एंटर मार दीजिए, बन जाएगा। या अगर आपके पास 2010 का वर्जन है तो अल्ट एन वी टी करेंगे आप। ठीक है, तो चॉइस आपकी है, जिसकी मदद से आपको जाना है लगाइए। मैं पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक रेंज पूछ रहा है जो आपका डेटा है, तो रेंज हमारे सीट 1 में है और A1 से लेके इतने तक की है। डन। उसके बाद क्या होगा, इसमें एक नई सीट बन के आ जाएगी हमारे पास और कुछ नहीं करना हमें। और इस सीट पे हमें काम भी नहीं होगा, हमें सिर्फ एक नई सीट हमें बन जाएगी। ओके जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है, क्या चीज आपको दिख रही है। सबसे पहले आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है इस साइड को। यहां पे देखिए आपके डेटा की हेडिंग्स हैं, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, ये आपकी पूरी डिटेल हो गया जो आपका पास डेटा की हेडिंग थी। यहां पे नीचे जो दिख रहे हैं फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज, इस पे आधारित है पाइवट टेबल। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है कि क्या क्या सिखा रहे हैं और बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि पिवट टेबल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे वी लुकअप अपने आप में बहुत कुछ समझता है, वही चीज़ पाइवट टेबल में भी होती है, बट पाइवट टेबल बहुत बड़ा है, इसीलिए आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले समझना है कि फिल्टर क्या है, कॉलम क्या है, रो क्या है, वैल्यूज़ क्या है। देखिए बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको डेटा रो वाइज देखना है तो डेटा रो वाइज में डाल दीजिए, अगर डेटा आपको कॉलम लेवल में देखना है तो कॉलम लेवल में डाल दीजिए। फिल्टर होता है किसके बेस पे आप फिल्टर लगाना चाहे, पता ही है आपको, जैसे आप सिटी बेस पे लगा सकते हैं। वैल्यूज हमेशा क्या होती है, न्यूमेरिकल होती है, याद रखिए। तो मेरा पहला टास्क क्या था, ठीक है, सबसे पहले हम शिप मोड पे जाएंगे। शिप मोड को हमने रो में डाल दिया, बड़ा सिंपल सा। तो आपके पास यहाँ पे देखिए एक तो रिमूव डुप्लीकेट अपने आप हो गया। आपके उस डेटा में आप देखेंगे, यहाँ पे इस डेटा में आप जाएंगे, कितनी डुप्लीकेट है देखिए, यूनिक दे दिया इसने। और इसके साथ आप क्या लेंगे, सेल्स का टोटल उठा देंगे और उसको हम डाल देंगे कहाँ, वैल्यूज में। देखिए सबका टोटल ये, जिसमें से फर्स्ट क्लास का इतना है, सेम डे का इतना है, सेकंड क्लास का इतना है और स्टैंडर्ड क्लास का इतना है, टोटल का ये हुआ है। आप इसको चेक कर लो, डायरेक्ट आप यहाँ पे जाओ और सम का फॉर्मूला लगा लो, टोटल उतना ही आना चाहिए।
और वो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। देखते हैं क्या टोटल आता है। 586204 बिल्कुल सही। ठीक है, कितना आसान है। तो डेटा आपने रो में डाल दिया, डुप्लीकेट जो डेटा था अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी डेटा को अगर आपको उसको कॉलम में डालते हैं तो कॉलम में भी आप देख सकते हैं। तो यही चीज कॉलम में कुछ इस तरह से दिखेगी, जितनी भी डिटेलिंग होगी कॉलम में। तो कॉलम में बहुत कम यूज किया जाता है, हमेशा रो लेवल में यूज किया जाता है, क्योंकि जो कॉलम होते हैं वो करीबन ज्यादा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रो में तो फिर भी एक एक करके रो देख सकते हैं। तो है ना कितना आसान। अब आपको अगर सिटी वाइज देखना है तो सिटी वाइज भी देख सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपकी सिटीज ज्यादा हैं तो आपको वो रो लेवल में डालना पड़ेगा। तो सिटी के लिए आपको क्या करना है, सिटी उठाइए कॉलम में डाल दीजिए। अब सिटी आपके पास बहुत ज़्यादा है तो सिटी यहाँ डाल दो, शिप मोड हम यहाँ डाल देते हैं। तो क्यों ना एक अच्छी सी रिपोर्ट बन जाएगी। देखिए अब जितनी भी सिटी थी आपके पास, ज़्यादा सिटी हैं, यूनिक नहीं, डुप्लीकेट नहीं है, तो देखिए बट है आपके पास पूरा डेटा, और आप इस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, कि इस सिटी का फर्स्ट क्लास में नंबर ये है, टोटल 48 रुपये आया, जिसमें से सिर्फ ए की कोई सिटी नाम है जिसमें से 48.86 लिखा है। इस तरह से दूसरी सिटी है, तीसरी सिटी है, उनके सामने सामने मेंशन कर रखे। तो ये जो चीज देखी हमने, एक चीज करा, वरना इसके लिए हमें बहुत सारे फॉर्मूले बनाना पड़ते, समीप्स लगाना पड़ता कि इधर से ये सिटी हो, उधर से फर्स्ट क्लास हो, उसके बाद इसका टोटल इतना हो। तो क्यों करेंगे ये चीज फालतू की काम। ये चीज इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे पिवट टेबल की मदद से। हमने क्या किया, कॉलम लेवल में आपके पास मोड डाल दिया, जिसके बेस पे आप चाहिए। अगर आपको डेट के बेस पे चाहिए डेट के बेस पे ले लीजिए, कंट्री के बेस पे चाहिए कंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, कंट्री उठाएंगे डाल देंगे, तो कंट्री आपके ऑलमोस्ट इंडिया ही है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चॉइस आपकी है, आप इसको जरूर देखें, समझिए, इस तरह से यूज किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे डेटा चेंज होता है सपोज। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कंट्री एडिट करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये मैं ऑस्ट्रेलिया डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने न्यूजीलैंड डाल दिया, यहाँ पे मैंने यूएसए डाल दिया, यूएई डाल दिया। ठीक है, अब क्या यहाँ अपडेट है, बिल्कुल नहीं, अपडेट नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा क्या किया जाए कि डेटा अपडेट हो। देखिए डेटा अपडेट नहीं हुआ, वहां तो है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिफ्रेश, दिख रहा होगा आपको रिफ्रेश का ऑप्शन। रिफ्रेश पे जब आप क्लिक करेंगे, डन हो गया ना रिफ्रेश। अब आपके पास 3 कंट्री आ गई, 3 से 4 कंट्री आ गई है। एक इंडिया वाली आ गई है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और उनके टोटल देख लो, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 957 की सेल्स है ये वाला, और ये नाम ये है। तो है ना कितना आसान। सिटी, वैल्यूज और कॉलम। ध्यान रखिए, अगर डेटा आपको रो लेवल में देखना है तो उस डेटा को रो में जरूर डाल दीजिए। अगर वो डेटा वैल्यू में आपको रखना है, वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल पार्ट, या तो जैसे सम हो सकता है, गिन सकता है, तो ये सब न्यूमेरिकल, एवरेज निकल सकता है, मैक्सिमम मिनिमम, ये सब वैल्यूज में निकलते हैं। कॉलम लेवल में जो डेटा अगर आपको कॉलम लेवल में चाहिए, फिल्टर भी लगा सकते हैं। कंट्री को उठा लो, इधर डाल दीजिए आप, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके मैंने स्टेट इधर डाल दिया, ऐसा ही बना सकते हो। अब मुझे जो चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऐसा भी आप लगा सकते हो। तो फिल्टर इसे कहते हैं। ठीक है, फिल्टर में हमने कंट्री ले लिया, और फिल्टर में से हमने चूज कर लिया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड यूएई, 4 कंट्री। तो 4 कंट्री की डिटेलिंग आ जाएगी, उनके नाम कस्टमर्स के। उसके बाद क्या क्या आ गया, ये सिटी नाम है बेसिकली, गुजरात में आपका ये था स्टेट है, उसका टोटल आ गया। इस तरह से पूरी रिपोर्टिंग आ गई। किसी को भी कॉपी पेस्ट करके दे सकते हैं, बट कॉपी पेस्ट ऐसे नहीं करना है, याद रखेंगे आप। तो ये तो फिर पूरी फाइल चली जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी करना है, Ctrl+C, Ctrl+N करेंगे, पेस्ट में जाके सबसे पहले पेस्ट वैल्यूज ले लेना आप। ठीक है, डन। अब आपको इस पे कलर चाहिए। अगर आपको इसी रिपोर्ट का कलर रखना है तो आप इसको कॉपी करो। ठीक है, यहां पे आप जाएंगे,
और अल्ट कंट्रोल वी जब आप करेंगे तो एक ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, फॉर्मेट, पता होगा आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया गया है। देखिए अल्ट ओ सी आ गया। ध्यान रखिए यहाँ पे रो लेवल आ रहा है क्योंकि वो नाम ही था उसका, तो आप जरूर चेंज करेंगे, आप सिटी जरूर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसी फाइल दे देंगे उनको तो उनको क्या होगा, समझ तो आ जाएगा, बट उनको आपने क्या किया है, आपने एडिट करके ही फाइल दे दी, तो वो खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऐसा कुछ बना के दें, अलग से कलर करके दें, ऐसा अटैचमेंट करके जरूर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो ये नहीं मांगता, रो डेटा नहीं मांगते, वो सिर्फ रिपोर्ट मांगते, तो रिपोर्ट के लिए ये तरीका बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा है फिल्टर में, कॉलम्स में, सिटी में और वैल्यूज में। वैल्यूज में एक और आप यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे सिटी गिननी है कि मेरे पास टोटल सिटी कितनी है, मान के चलिए, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, सिटी कोई डैट यहाँ डाल दो और काउंटिंग हो जाएगी। देखिए इसको आप हटा दीजिए, जिसको अभी आप हटा दीजिए, ठीक है। तो यूनिक आ गया आपके पास। चाहो तो आप इसको स्टेट ले लो, जो स्टेट लीजिए और स्टेट को यहाँ पे गिन लीजिए। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2 बार आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, काउंट ऑफ स्टेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपके पास एंट्री है 2566, जिसमें से ये इतनी बार आया है। अगर आपको इसको शॉर्ट करना है तो इस नंबर को शॉर्ट सेलेक्ट करिए, ठीक है, और शॉर्टिंग के ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे आप लार्जेस्ट टू स्मॉल। इससे क्या होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो टैब पहले आएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की एंट्री 383 टाइम है, तो कितना आसान है। तो फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2, 3, 4 ये सारे आएंगे, एक एक करके आप लोगों को समझना है। तो पिवट टेबल में हमने एक रिपोर्ट जनरेट करना सीखा, और मैंने आपको इसके साथ एक क्वेश्चन जरूर सिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग काउंट इफ सम इफ्स करते करते थक जाएंगे और बार बार आपको रिपोर्टिंग अगर चेंज करनी पड़ेगी तो क्यों ना ऐसा एक रिपोर्ट बनाया जाए। आपको अगर इस रिपोर्ट में चेंज भी करना होगा तो आपको बस सिर्फ फील्ड इधर डालनी है, बनता रहेगा और काम होता रहेगा। तो वरना उसमें लगाएंगे सम इफ्स, मल्टीपल्स कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही चाहिए, सिटी उसकी यही होनी चाहिए, कंट्री इंडिया ही होनी चाहिए, तो बहुत कंडीशंस लग जाएंगे, तो बहुत टाइम जरूर लग जाएगा, ठीक है। और वो भी सिर्फ टोटल देगा, आपको पूरा डेटा नहीं देगा, इसमें पूरा डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।